रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमाती मचल के जमा हो चुके हैं। अमजद परवेज़ की वसाहत से हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमाती मचल के जमा हुए हैं। जबकि आपको बता रहे हैं कि रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमाती मचल के जमा हुए हैं। अमजद परवेज़ की वसाहत से हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा हो गए हैं। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमानती मचल के जमा करवा दिए गए हैं। अमजद परवेज़ की वसाहत से बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा करवाए गए हैं। जमानती मचलके के लिए वलीद अहमद और मसूद अख्तर खान ने गवाही दी है। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमानती मचलके जमा करवा दिए गए हैं। अमजद परवेज़ की वसाहत से हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमानती मचलके जमा कराए गए। जमानती मचलकों के लिए वलीद अहमद और मसूद अख्तर खान ने गवाही भी दी है। जबकि रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमानती मचल के जमा, अमजद परवेज़ की वसाहत से हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा, जमानती मचलके के लिए वलीद अहमद और मसूद अख्तर खान ने गवाही भी दे दी है। जबकि रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमानती मचल के जमा करवा दिए गए। अमजद परवेज़ की वसाहत से हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमानती मचलकों के लिए वलीद अहमद और मसूद अख्तर खान ने गवाही दी। आगे बढ़ेंगे और आप तक खबर पहुंचाएंगे। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन से कागजाती नामजद की वापस लिए जाने का आज आखिरी रोज था। इस हवाले से भी आपको बताते चलें। आगे बढ़ेंगे। अमजद परवेज़ की वसाहत से हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा करवा दिए गए हैं। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमानती मचल के जमा करवा दिए गए। अमजद परवेज़ की वसाहत से हमजा शहबाज के 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा, जमाती मचलकों के लिए वलीद अहमद और मसूद अख्तर खान ने गवाही भी दे दी है। रमज़ान शुगर मिल्स में 6 फरवरी 2020 को हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत के ऑर्डर न मिल सके। जमानत के ऑर्डर मिलने पर जमानती मचल के जमा कराए जाएंगे। जमानत के ऑर्डर मिलने पर ही जमानती मचल के जमा करवाए जाएंगे। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जमानती मचल के जमा करवा दिए गए हैं। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। 4 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। जबकि गैर कानूनी सोसाइटियों की बात की जा रही है। आपको बताएं, सेनेट आपको अपडेट कर रहे हैं नाजरीन के सेनेट इंतखाबात की तैयारियां हैं और इसी पर इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। 4 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। जबकि सेनेट इंतखाबात की तैयारियां हैं। इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। 4 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। 4 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। जबकि आपको बताते चलें कि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मदनी भी कागजात वापस ले चुके हैं। जबकि सेनेट के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले पाएंगे। अब तक 4 उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर सारा अफजल तारर और आज़ाद उम्मीदवार सऊद मजीद ने सेनेट की नशिस्त से कागजात वापस लिए हैं। जबकि पीटीआई के उम्मीदवार एजाज हुसैन मिनहास ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। जबकि इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मदनी भी सेनेट के उम्मीदवार की हैसियत से कागजात वापस ले चुके हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहे सिटी 42। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं, रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की रिहाई के रूपकार जारी कर दिए गए। जब अमजद नज़ीर चौधरी की अदालत में 1 करोड़ के मचल के जमा हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जमाती मचल के जमा होना बाकी हैं।
रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की रिहाई के लिए रूपकार जारी कर दी गई है। जज अमजद नजीर चौधरी की अदालत में 1 करोड़ के मचलके जमा करवाए गए थे, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जमानती मचलके जमा होना ताहाल बाकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी तक जमानती मचलके जमा नहीं करवाए गए। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की रिहाई के लिए रूपकार जारी की जा चुकी है। जज अमजद नजीर चौधरी की अदालत में 1 करोड़ के मचलके जमा करवाए गए थे, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जमानती मचलके जमा होना बाकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया था गुज़श्ता रोज, लेकिन ताहाल इस हवाले से मचलके जमा नहीं करवाए जा सके। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की रिहाई के लिए रूपकार जारी कर दी गई है। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की रिहाई के लिए रूपकार जारी कर दी गई है। जज अमजद नजीर चौधरी की अदालत में 1 करोड़ के मचलके जमा हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जमानती मचलके जमा होना बाकी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहीन अतीक ने हमें ज्वाइन किया। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल में हमजा शहबाज की रिहाई की रोककार जो है वो जारी कर दी है। यहाँ पर अदालत में उनके 1 करोड़ रुपए के मुचलके जो है वो बाकायदा जो है वो जमा कराए गए हैं, जिसके ऊपर रोककार ये जारी की गई है। रमजान शुगर मिल में हमजा शहबाज के 6 फरवरी 2020 में इनकी जमानत मंजूर हुई थी। उसके फौरन बाद जो है वो नैब ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके वजह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने मुचलके रमजान शुगर मिल में जो है वो जमा नहीं कराए थे। अब इनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, जिस पर जो रमजान शुगर मिल से में आर्डर हुए थे उन अहकामात उन आर्डर के ऊपर जो है वो यहाँ पर मुचलके जमा कराए गए, जिस पर रोककार जो है वो जेल जो है वो भिजवा दी गई है। और इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसकी रोककार अभी जारी नहीं हुई। कल उनके लाहौर हाई कोर्ट से आर्डर जो है जमानती जो आर्डर हुए थे फैसले के वो यहाँ पर वसूल होंगे अदालत को। उसके बाद जो है वो रोककार जो है वो जारी की जाएगी। इस वक्त रोककार जो है वो जेल रमजान शुगर मिल में भिजवा दी गई है। जी ठीक है शाहीन अतीक, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे गैर कानूनी सोसाइटीज और LDA में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियों का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी हाउसिंग DG LDA अहमद अजीज तारड़ भी पेश हुए हैं। इसी पर आपको बताएं कि गैर कानूनी सोसाइटीज LDA में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियों का मामला है। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल अदालत में पेश हुए, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग DG LDA भी पेश हुए हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि गैर कानूनी सोसाइटीज LDA में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियों का मामला है। इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों का मुतल्लिक केस की समाअत हुई और अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के अलावा सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल, सेक्रेटरी हाउसिंग और DG LDA अहमद अजीज तारड़ पेश हुए। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि बताएं कि आपसे 2 सवाल पूछे गए थे। एक तो ये बताएं कि शहर के किनारों पर कब्रिस्तान बनाने के हवाले से कहा गया था, इस हवाले से आपने अभी तक क्या किया है। दूसरा ये बताएं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनके हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त की है, उनको रेगुलाइज करने के हवाले से या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के हवाले से। जिस पर चीफ सेक्रेटरी का ये कहना था कि शहर में मजीद कब्रिस्तान बनाने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं और शहर खामोशा अथॉरिटी जो है उसको फाल किया जा रहा है, सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है और मजीद भी इकदाम कर रहे हैं। जिस पर मजीद उसका ये भी कहना था कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं इनके हवाले से सेक्रेटरी जो वज़ीर कानून है उनकी सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। आप एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दे रहे हैं जो तमाम अमूर का जायजा लेगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और सख्त रिमार्क दिए कि शहर जो है वो आलूदा हो रहा है और इदारों ने इसका सत्यानाश कर दिया है, कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि शहर के वासियों को सांस लेने के लिए साफ पानी साफ हवा तो ले देने दें। मजीद ये भी कहा कि इनके लिए सहूलियात फराहम करना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी की इस्तदा पर 2 हफ्तों के लिए मोहलत दी और हुक्म दिया कि 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। लाहौर में जेर ज़मीन पानी में आए रोज कमी,
बेजा पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए शहर में वाटर मीटर ना लग सके, जबकि पंजाब हुकूमत को वाटर मीटर की तनसीब के लिए निजी सरमायाकारों की तलाश भी की जा रही है। लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी में आए रोज कमी आ रही है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे अली रामी से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में पानी के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए साबिक़ दौरे हुकूमत में ये एक मनसूबा बनाया गया कि लाहौर शहर के अंदर वाटर मीटर जो जदीद तर्ज के बैनुल-अक़वामी सतह पर लगाए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, उसी तरह लाहौर शहर में भी ये वाटर मीटर लगाए जाएंगे। लेकिन ये मनसूबा इल्तवा का शिकार रहा और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो निजी सरमायाकारों की मदद से इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाना था वो मुकम्मल ना हो सका। अब हुकूमत पंजाब की तरफ से एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि वाटर मीटर की तनसीब का मनसूबा जो लाहौर शहर के अंदर बनाया जाना था उस पर एक बार फिर जो बैनुल-अक़वामी और कौमी बिडर्स हैं उनको दावत दी जाए ताकि वो आए और इस शहर के अंदर वाटर मीटर की तनसीब को मुकम्मल बना सके। अब क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मनसूबे की तकमील होनी है और लिहाजा इसके लिए पहले भी 3 साल कबल एक बिड दी गई, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज़ की तरफ से कुछ शिकायत दी गई कि पंजाब हुकूमत अपनी कुछ शराइत जो है उसमें नरमी लाए। अब उसमें नरमी तो हुकूमत पंजाब की तरफ से की गई है, लिहाजा अब एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि आया कोई निजी के सरमायाकार इस मंसूबे को पकड़े और इस मंसूबे की जो तनसीब है वाटर मीटर की वो मुकम्मल करे ताकि शहर के अंदर जो पानी की गिरती हुई सतह है उस पर काबू पाया जा सके और वाटर मीटर। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अरे प्लॉट खरीद लिया भाई ने अपना 3। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कचरे की। शहर की शाहराहों समेत अस्पतालों में भी गंदगी के ढेर लग गए हैं। शहर लाहौर इस वक्त कचरा कुंडी के मनासिर पेश कर रहा है। हर जगह पर कचरा ही कचरा मौजूद है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। न सिर्फ शहर लाहौर की आम शाहराहों बल्कि अस्पताल के बाहर भी बुरी सूरत हाल है। बसाम सुल्तान मौजूद है जिन्ना अस्पताल के बाहर, उनसे बात करेंगे। जी बसाम, बताइएगा इंतजामिया कहाँ पर गायब है, क्यों सफाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, शहर में सफाई सुथराई के मामलात जो है वो बुरे तरीके से मुतासर होने लगे हैं। शहर की बेशतर शाहराहों पर गंदगी के जा बजा ढेर और अब अस्पतालों के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी जो है वो ताफुन गंदगी के ढेर लगे होने से ताफुन और बीमारियां फैलने के खदशात जो है वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। जिन्ना अस्पताल के अंदर OPD के बाहर फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गंदगी के जा बजा ढेर लगे हुए हैं। कोई मुतलका अदारे और इंतज़ामिया इस कूड़े को ठिकाने लगाने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कल भी सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से जो इजलास कंडक्ट किया गया उसके अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर तमाम सरबराहान को जो है वो अहकामात जारी किए गए कि हाज़िरी और सफाई के मामलात पर जो है वो किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। मगर आज ही जो है वो देखा जा रहा है कि जिन्ना अस्पताल के अंदर गंदगी के जो है वो जा बजा ढेर लगे हुए हैं जिस पर ना ही इंतजामिया। बसाम जिन्ना अस्पताल के बाहर की सूरत हाल से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली मुंह चढ़ा रही है। शहर के मुताबिक कचरा कुंडी में तब्दील है, वेस्ट कंटेनर्स भी भरे हुए हैं। मजीद बात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के शहर में सफाई के दावे जो हैं वो हवा हो चुके हैं और लाहौर में इस वक्त बहुत अबतर सूरत हाल पैदा होता जा रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से बतदरीज सूरत हाल ख़राब होती जा रही है और लाहौर शहर के अहम इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, कमर्शियल इलाकों में, पोश इलाकों में जगह जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन में और इससे मुल्हिका जितनी आबादियाँ अगर बात की जाए, अकबर चौक की बात की जाए, जौहर टाउन की, ई ब्लॉक की, भुला चौक की, इन तमाम आबादियों में कूड़े के ढेर मौजूद है और ख़ास कर पे उन मकाम पे जहाँ पे कूड़े के वेस्ट कलेक्शन कंटेनर्स पड़े हैं वहाँ पे कूड़ा बड़ी मिकदार में मौजूद है। शहरी जो हैं वो दूर दराज से अपनी गलियों से, मोहल्लों से आकर वहाँ पे कूड़ा तो फेंक रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से कासिर नज़र आ रही है। कई दिन से यहाँ कूड़ा लिफ्ट नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से इलाके में तापुन भी फैल रहा है। यहाँ पे 5 मिनट तो दूर की बात 2 मिनट खड़ा होना भी महाल है और इस वक्त हालत ये है कि यहाँ पे जगह जगह गंदगी पे मक्खियाँ बैठ रही हैं और उससे तापुन फैल रहा है और इलाके में भी सफाई की न गुफ्ता सूरत हाल है। इस हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दावा है कि 5000 टन कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और लाहौर शहर को ज़ीरो वेस्ट करके साफ़ किया जा रहा है, लेकिन हकाइक उसके बरक्स है। लाहौर शहर में जो हालत है वो आप देख सकते नजर आ रही है। दुराना, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान यामी ने हमें ज्वाइन किया जो कि वहादत कॉलोनी में मौजूद है। बताइएगा फरहान, वहादत कॉलोनी में कचरे की क्या सूरत हाल है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वाहिद कॉलोनी में मौजूद हूँ और शहर के दीगर मकामात की तरह यहाँ पर भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। पहले शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा कितना मुश्किलात होता है, गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता है? ज़ाहिर है कि यहाँ आपने यहाँ भी देखा है, बल्कि सिर्फ यहाँ नहीं है और भी बहुत सारी जगहों पर आपको इस तरह का कचरा का ढेर मिलेगा, जबकि यहाँ उठाने वाले भी हैं। इसमें मेरे मुताबिक जो कसूर है ना, इस सब डिवीज़न का जो SDO है ना, सिर्फ उसका कसूर है, क्योंकि यहाँ उनकी लापरवाही के नतीजे में ये होता है कि बाहर के इलाकों के लोग भी यहाँ कचरा फेंक जाते हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो है ना, वो यहाँ के ठेकेदार भी हैं जो यहाँ काम करते हैं। वो काम का मलबा बाहर फेंकने की बजाय यहाँ कुर्बो जवार में फेंक जाते हैं और रात को जब मौका मिलता है फेंक जाते हैं। तो बदबू भी बहुत ज़्यादा, मच्छर, ज़ाहिर है बदबू भी होगी, मच्छर भी होंगे, डेंगू का भी बड़ा मतलब होता है। ये आज से 2 साल पहले वहादत कॉलोनी के अंदर एक साफ शफाफ एक आइडियल मतलब एक कॉलोनी थी, लेकिन अब वो वाले हालात नहीं रहे। वो वाले हालात नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कचरा है, मक्खियाँ हैं यहाँ पर और लोग शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो LWMC का अमला है जो साफ़ सुथरा लाहौर रखता था, उसके दावे वादे सिर्फ दावे वादे ही हैं और हर जगह कचरा ही कचरा आपको नज़र आएगा। ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। जगह गंदगी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे अजमत आवाम से। अजमत बताएगा किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर कचरे की क्या सूरत हाल है, क्या सफाई की जा रही है? जी बिल्कुल, शहर भर से ताहाल कूड़ा ना उठाया जा सका, हुकाम की जानिब से वादे दावे और नोटिस भी काम ना आए। अगर मेरे कैमरामैन मेरे पीछे बदाबी बाग के इलाके उस्मान चौक के दिखा सकेंगे किस तरह जगह जगह कूड़े के अंबार हैं और कूड़े के अंबार की वजह से शहरियों का जीना महाल हो गया। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। बड़े हुए कचरा दानों की वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। जो एक तरफ वबाई अमराज फैलने का खदशा है तो दूसरी जानिब ताफुन से मकामी लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। और हैरान कुन तौर पर ज़िले इंतज़ामी और LWMC मुतहरिक होने की बजाय बेबस दिखाई दे रही है। यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जो यहाँ पर कूड़ा मौजूद है कितने दिन से मौजूद है, आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? ये इसके साथ ही तो सारी बीमारियाँ होती हैं कूड़े की, और तकरीबन 4-5 माह से ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 8 महीने से यही चल रहा है। और आप जिधर भी जाएंगे ये आपको कूड़े के ढेर ही नज़र आएंगे। इसी के ये बच्चे ऐसे खेलते हैं, सामने बाग है, पार्क में भी कोई नहीं आता बच्चा इसकी वजह से। तो आप कब्रिस्तान में जाएं, सामने कोई उधर दुआ तो करने जाएगा ही ना, तो बाहर ऐसे ही आपको कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। अब थोड़ा सा आगे जाओगे कब्रिस्तान आएगा, उधर देख। ठीक है, जगह जगह कचरा ही कचरा है। अजमत आमान, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहें सिटी फॉर। वेलकम बैक। आशिक हुसैन कुरैशी वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में शाह फैसल ग्राउंड पर बोस्तान सीनियर्स और स्पार्को पेंट्स आमने सामने हैं। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। फैसल क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है। यहाँ पर आज आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है, जिसमें बोस्तान सीनियर्स और स्पार्को पेंट्स की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो बोस्तान सीनियर्स के कप्तान ने सुबह टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, जो कि अब तक गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 70 रन बना लिए हैं स्पार्को पेंट्स ने और सिर्फ उनका एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो मजमूई तौर पर 28 टीमें हैं जो वेटरन क्रिकेट की इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 24 टीमों का ताल्लुक शहर लाहौर से है, जबकि 4 टीमों का ताल्लुक सुबह पंजाब के दीगर शहरों जिनमें फैसलाबाद, गुजरावाला, तफसीलात से कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।